हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एक्सरसाइज इन शॉर्ट ट्रिपल ई, और जहां पे हम बात करते हैं अंग्रेजी को आसान तरीके से सीखने की। एडवर्ब की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें एडवर्ब की मदद से हम जो है किसी भी सेंटेंस को एक सुंदर सा रूप दे सकते हैं, एक प्रेशर दे सकते हैं उस सेंटेंस पे, सेंटेंस को सजा सकते हैं। जैसे वो किसी को प्यार करता है, मान लेते हैं राम लव्स सीता, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस हो गया, कितना सिंपल सा लग रहा है, राम सीता से प्यार करता है। अब इसमें लगा दिए हम डीपली, बहुत ही गहराई से प्यार करता है, मतलब ये एक और सेंटेंस को क्या कर दिया, एक सजा दिया गया अच्छे तरीके से। तो एडवर्ब का ये रोल होता है किसी भी सेंटेंस में कि किसी भी सेंटेंस को जो है बढ़ा चढ़ा के बताना, उस काम के बारे में, सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या कहता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, वो क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है ए वर्ब, किसको, एक वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, या फिर एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर सकता है, और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, किसी दूसरे एडवर्ब को भी वो मॉडिफाई कर सकता है। मतलब कि उस सेंटेंस में जो है कोई खास वर्ब है या कोई खास एडजेक्टिव है, कोई खास एडवर्ब है, वो उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको जो है अलग तरीके का मीनिंग प्रदान कर सकता है, वो हमारा है एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे समीर सॉल्व्स द इक्वेशन, ये यहां तक सेंटेंस कंप्लीट। समीर सॉल्व कर देता है, किसको करता है, इक्वेशन को, लेकिन मैंने यहां पे ऐड कर दिया इजीली। अब भी सेंटेंस ये और ज्यादा निखर के आ रहा है। कैसे, समीर पहले इक्वेशन सॉल्व करता था, इतना तो सब करते हैं, हम वैसे बोल देंगे ना समीर सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पे इजीली लगा दिया तो वो क्या हो गया, वो सबसे अलग हो गया वो बंदा। अब वो कैसे, किस चीज को क्या करता है, वो सॉल्व करता है, कैसे करता है, इजीली करता है। कितना इजी है। सेकंड एग्जांपल देखो, कंचन राइट्स अ लेटर ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने कंचन राइट्स अ लेटर, सिंपल इतना लिख दिया तब भी सेंटेंस कंप्लीट है, बट ब्यूटीफुली ऐड कर दिया, मतलब कि वो और सुंदर तरीके से लिखती है। कैसे लिखती है, सुंदर तरीके से लिखती है। यहाँ पे देख लो, सुनील इंटर्स द रूम क्वाइटली, सुनील क्या करता है, रूम में एंटर करता है, कैसे, क्वाइटली। मतलब यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर दे रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है कि इस वर्ब के जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसको ही चेंज कर दे रहा है। क्या कह दे रहा है कि इंटर तो करता है लेकिन क्वाइटली। अंजना इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन। अब यहाँ पे अंजना जो है, अंजना ओम कश्यप नाम सुना होगा, अंजना जो है वो क्या कर रही है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मैंने लगा दिया क्लोजली। वो कैसे मॉनिटर कर रही है, बहुत ही क्लोजली कर रही है उस चीज को मॉनिटर, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम ध्यान रख रख के सारा चीज को मॉनिटर कर रही है, देख रही है। तो यहाँ पे क्लोजली लगा दिया, तो उसमें थोड़ा सा और हमने ऐड कर दिया, मिर्च मसाला। सेम लाइक दैट, सुरेश इज बिटन बाय रमेश, सुरेश को पीटा गया, किसके द्वारा, रमेश के द्वारा। यहाँ पे बिटन, ये क्या है, हमारा वर्ब है, पास्ट फॉर्म में है। अब कैसे पीटा गया था उसको, बैडली, बुरे तरीके से पीटा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, तब बिटन बाय रमेश इतना तक हम बोलेंगे हाँ पीटा गया होगा, लेकिन बैडली बोले, अरे यार बैडली पीटा गया उसको। मोहन सिंग्स वेल, यहाँ पे ये देखना, मोहन गाता है, कैसा, वेल। अब यहाँ पे एक चीज आपको लगेगा कॉमन सा, एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई, बट यहाँ पे ये है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में हम एल वाई नहीं लगाते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो अभी जब काइंड्स बताऊंगा इनको तब उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी एडवर्ब को किस तरीके से। अब यहाँ पे देख लो, जैसे मोहन सिंग्स वेल, मोहन अच्छा गाता है, गाता तो है लेकिन अगर लिख दिए कि अच्छा गाता है तो अब उसका जो है पूछ जो ज्यादा हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। सॉरी, आलिया लव्स रणवीर डीपली, आलिया जो है रणवीर को बहुत ही गहराई से प्यार करती है। कैसे प्यार करती है, डीपली। तो इतना माइंड में रखो, जब आप क्वेश्चन पूछोगे कैसे, कोई भी काम कैसे हो रहा है, उसमें जो हम आंसर लगा रहे हैं, जो भी आंसर उसमें आ रहा है, तो सब में देख लो ना आप एग्जाम्पल के माध्यम से। समीर सॉल्व द इक्वेशन, कैसे, समीर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है, तो इजीली सॉल्व करता है। कंचन राइट्स अ लेटर, कैसे, कंचन जो है पत्र कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है। सुनील इंटर्स द रूम क्वाइटली, सुनील जो है रूम में कैसे इंटर करता है, कैसे, क्वाइटली। कैसे, ब्यूटीफुली। कैसे, इजीली। कैसे, क्लोजली। कैसे, बैडली। कैसे,
मोहन गाता है कैसे? वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छा गाता है वो। डीपली कैसे? मतलब सिंग्स, ये लफ्ज रणवीर कैसे? तो डीपली मतलब गहराई से। तो ये सब चीज आप इतने अच्छे से आप इसको देखो और इसको समझने की कोशिश करो, और इसको ना अपने आसपास जो चीजें हो रही है उसके साथ रिलेट करके देखो। आपको एडवर्ब लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, हम बेमतलब का डेफिनेशन रट रहे थे। डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन ये कहना क्या चाहता है। तो इतना याद रखो, एडवर्ब वो वर्ड है जो क्या करता है, किसी भी वर्ब को हो या फिर एडजेक्टिव को हो या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर देता है या उसको डिस्क्राइब कर देता है। वेरी इजी ना? ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, किन किन सिचुएशंस में हम कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं और वो एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचे। ठीक है, और आपका एक सब्सक्राइब जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि एडवर्ब्स को हम कैसे जाने, कैसे समझें और उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वो बताया कि आखिर में हम किसी भी सेंटेंस में जो है कैसे जब लगाएंगे तो जो जवाब निकल के आएगा उसको हम बेसिकली मान लेंगे कि हाँ वो क्या है, वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है, हाउ। उसी तरीके से यहाँ पे और भी चीजें हैं जैसे वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ ऑफन। अब इन सब चीजों को लगाएंगे और इनसे जो जवाब निकल के आएगा कि कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है, अगर वो डिस्क्राइब कर दे रहा हो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा। इनमें से डिफरेंट काइंड्स है, उनमें से उसको हम कैटेगराइज कर देंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। अब जैसे देखो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, अब कोई भी काम जो है वो कैसे होता है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में भी था कि वो घर में चुपके से आया, ही केम टू द होम क्वाइटली। अब यहाँ पे क्वाइटली क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वो कैसे आया, कैसे आया, पीसफुली आया होगा, केयरफुली आया होगा, स्लोली आया होगा, इजिली आया होगा, कैसे कैसे का जवाब मिल गया ना सारा, ये इजिली, वेल, फास्ट, क्विकली, ब्यूटीफुली, बैडली। तो ऐसे हो सकता है कि इन सब चीजों में हम जब कैसे से रिलेट करें तो जो मीनिंग, जो आंसर निकल के आ रहा है उस सेंटेंस में उसको हम बोलेंगे दैट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस तो सभी जानते हैं, जगह को बोलते हैं। तो जगह में क्या हो सकता है कि कोई भी काम जो है कैसे किया जा रहा है, कोई चीज कहाँ पे रखी हो सकती है। नाउन, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसी अनदर एडवर्ब को भी कर रहा है। तो एबव हो गया, एब्रोड हो गया, अवे हो गया, बैक हो गया, हेयर हो गया, आउटसाइड हो गया, बिहाइंड हो गया, बिलो हो गया। ऐसे ही और भी ऐसे वर्ड्स होंगे, इनको ना प्रीपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं। देन है हमारा व्हेन, कब। कब कोई भी काम कब हो सकता है, अभी हो सकता है, कल हो सकता है, आज आने वाले कल में हो सकता है, बीता हुआ कल हो सकता है, सून जल्दी हो सकता है, लेटर लेट देर से हो सकता है। ठीक है, वैसे ही हाउ मच, कितना, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना, कोई भी काम कितना, कैसे, मतलब कितना हुआ है। अब फेयरली, वे अगर मान लेते हैं कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कि भैया आपने वो काम कितना कर दिया, तो फेयरली दैट वाज गुड इनफ, उतना हो गया जितना कि सही हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम फेयरली यूज कर दिए। इंटायरली, कितना हो गया, पूरा हो गया, इंटायरली हो गया। क्वाइट, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्वाइट लेफ्ट, है ना। टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया। सेम लाइक दैट हाउ ऑफन, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बताना कि हाँ काम कब कब होता है। कोई भी काम जो है कब कब हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है या समटाइम्स हो रहा है। ऑफन मतलब कभी कभार होते रहता है या फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, नॉर्मली या नॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो ये सब जो है अगर आप यहाँ पे समझ गए ना कि इन सब चीज़ों से आप जब क्वेश्चन करेंगे, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ मच हो गया एंड हाउ ऑफन हो गया, इनसे जब क्वेश्चन करेंगे और उनसे उस सेंटेंस में अगर कोई आंसर निकल के आ रहा हो, देन वी कैन से दैट देयर इज एन एडवर्ब। और वो किस कैटेगरी का है वो आप समझ लेना। हाउ ऑफन है तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री, व्हेन तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड हाउ है तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, इतना ध्यान रखो, बाकी इतना रटने की जरूरत नहीं है। आपको सेंटेंस देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या उस सेंटेंस में उसका रोल है, कि वो सेंटेंस में आखिर में क्या है, एडवर्ब है या फिर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन तो सबको पता होगा, किसी भी चीज का नाम है
नाउन के बदले में जो हम ले रहे हैं वो हो गया हमारा प्रोनाउन। इसको देख लो एक बार, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप इसका। ये आपको याद रहेगा कि कौन कौन से वर्ड हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम आएगा आप सभी के। एंड जो है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट और भी लोगों तक तो ये पहुंचे। आपका जो एक सब्सक्राइब है ना, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और अच्छी तरीके से वीडियोस को बनाने में और अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में लाने में। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।